नमस्कार, स्वागत है आपका सीजो न्यूज में। जहां एक तरफ पूरे देश में चुनावी बिगुल सर चढ़ के बोल रहा है, वहीं मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार की राजधानी मानी जाती है, जो राजनीति का केंद्र है, यहां संसदीय लोकसभा सीट से त्रिकोणीय लड़ाई होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी अपना अजय निषाद के तौर पे अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है, वहीं महागठबंधन ने वीआईपी पार्टी से राजभूषण निषाद को यहां से लोकसभा संसदीय सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। दो निषाद समुदाय के बीच में तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं शहर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री आशुतोष कुमार शाही। हम डायरेक्ट उनके पास लेकर के चलते हैं और बात करते हैं इस चुनावी मुद्दे पे कि इस चुनावी मुद्दे में उनकी क्या भूमिका होगी और क्या ग्राउंड लेवल की तैयारी होगी। सबसे पहले तो सर बधाई हो आपको। और हम जानना चाह रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता चाहेगी कि किस मुद्दा के साथ आप मुजफ्फरपुर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? किसी भी क्षेत्र के, किसी भी शहर के, किसी भी लोकसभा विधानसभा के विकास के लिए जो भी मुद्दा होता है, 25-30 वर्षों से कोई मुद्दा उठा ही नहीं है। किसी मुद्दा के लिए कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ लोग बेहाल हैं। यहाँ सिर्फ जाति पाति दलों की दादागिरी, उससे त्रस्त होके मुजफ्फरपुर की आम जनता, यहाँ के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, सभी वर्गों के लोग, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग आपस में निर्णय करके अपना उम्मीदवार उतारे हैं, लोक उम्मीदवार, और लोक उम्मीदवार के रूप में हमको आगे किए हैं। आपने अभी कहा कि बीजेपी ने निषाद जी को उतारा, महागठबंधन ने उनको उतारा। तो बीजेपी और महागठबंधन जिन लोगों से है, जिसमें जो लोकतंत्र के रीढ़ होते हैं आम जनता, उन्होंने मुझे उतारा। तो ग्राउंड लेवल की तैयारी की जरूरत ही नहीं है। आप इस बात को मानते हैं कि जो पूर्व सांसद थे, उनके कार्यकाल में क्या लोगों की विकास हुई है? क्या मुजफ्फरपुर की विकास दिख रही है आपको? ये तो जब सांसद ही नहीं दिख रहे हैं तो विकास कहाँ से दिखेगा? दो निषाद समुदाय के बीच में जंग है, तीसरे प्रत्याशी के रूप में आप अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। किस प्रकार जनता के बीच में खुद को स्थापित कीजिएगा? जनता ने मुझे स्थापित किया है, मुझे अपने आप को स्थापित करने की जरूरत नहीं है। और जनता स्थापित है पहले से, और जनता किसी को स्थापित करती है या उखाड़ती है। तो ये समझिए कि जनता ने अपना प्रत्याशी मुझे बनाया है, हम अपने मन से आए नहीं हैं। तो इस बार जो पहले से जो हैं, जो डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन्हीं से त्रस्त होकर तो जनता ये डिसीजन ली है, आगे बढ़ के अपना प्रत्याशी मुझे बना के इस मैदान में उतारी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जाति पाति ये सब बेकार बात है। निषाद समुदाय के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनकी भी इच्छा थी कि हम उम्मीदवारी दें। ऐसा लोगों से सुनने को मिल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण आप अपनी उम्मीदवारी संसदीय लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर के दे रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर के गरिमा का हनन होता आ रहा है वर्षों से। पूरे देश में ये चर्चा हो रही थी कि मुजफ्फरपुर में शायद ये क्षमता नहीं है कि मुजफ्फरपुर के लोग लोकसभा में उम्मीदवारी दे सके और संसद में जा सके। आज मुजफ्फरपुर लोकसभा की बदहाली सिर्फ इस बात के लिए है कि यहाँ की पीड़ा को समझने के लिए बाहर का आदमी यहाँ का पीड़ा क्या समझेगा? वो तो अपना पीड़ा समझेगा, अपना विकास करेगा। तो हमारा क्या विकास करेगा? आज उधर चलिए और आई कटरा की तरफ, बहुत सारे ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास अभी वहाँ पहुँची तक नहीं है। तो वो अपना विकास करेंगे। वहाँ बाहर से आते हैं, पार्टी द्वारा थोप दिए जाते हैं। यहाँ के भोले लोग उनको वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। क्या चुनावी मैनिफेस्टो रहेगी आपकी इस लोकसभा चुनाव में? किस मुद्दा के तहत आप जनता के बीच में जाएंगे और किस मुद्दा के तहत चुनाव में अपना तैयारी जो कर रहे हैं, उस पर किस मुद्दा के तहत चुनाव लड़ेंगे? चुनाव की कोई तैयारी मुझे करनी नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं कि हम लोक उम्मीदवार हैं, और लोक उम्मीदवार जनता ने मुझे बनाया है। तैयारी ऑलरेडी जनता से ही वोट लेने के लिए लोगों की तैयारी होती है ना। तो ये तैयारी 5 साल पहले जब सांसद बने थे तब से शुरू है। मूलभूत जो समस्या स्मार्ट सिटी हो, उस चचरी मुक्त औराई की बात कही जाती है, 5 सालों के कार्यकाल में आपके कथन अनुसार सांसद महोदय ने कोई उसके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल नहीं, 25-30 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अब NH और इस सब को छोड़ दिया जाए तो विकास कहाँ दिख रहा है?
IDPL बंद हो गया, भारत बैगन बंद हो गया, जो मुजफ्फरपुर का गौरव, सभी चीनी मिल बंद हो गए। और मैं आपको बता दूं कि मेरी प्राथमिकता एक स्वस्थ समाज का निर्माण, गिरते हुए लोकतंत्र के मूल्यों की पुनः स्थापना, उसके बाद प्रथम प्राथमिकता हमारी रहेगी बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार दिलाने का। मैं आपको बता दूं कि अभी नाम बताना जल्दीबाजी हो जाएगी, एक विश्व स्तरीय कंपनी मुजफ्फरपुर में काम कर रही है, जिस पर काम चल रहा है, उसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में हो रही है। सीधा 3000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट वहाँ होना है और इनडायरेक्ट कम से कम 10,000 लोग रोजगार पाएंगे वहाँ। और अगर लोग साथ दिए, अगर हम संसद गए तो इस तरह के मुजफ्फरपुर के चारों तरफ एक एक यूनिट उसका जरूर हम लगवाएंगे। जीत के प्रति खुद को कितना सुनिश्चित मानते हैं और जनता का कितना साथ आपके साथ मिल रही है? 100% जनता का समर्थन है और 100% हमारी जीत सुनिश्चित है। आप अपने जीत में किसी प्रकार की विरोध, जो आपके विरोधी खड़ा हुए, उनसे कितना आप? कोई विरोध नहीं है हमारा। टक्कर की बात नहीं, कोई टक्कर नहीं है, और जो हमारे विरोधी उनसे कोई हमको परेशानी नहीं है। चलिए, अभी हम आशुतोष कुमार शाही जो निर्दलीय लोकसभा मुजफ्फरपुर से संसदीय सीट से अपनी उम्मीदवारी दे रही है, उनसे खास बातचीत हुई और इन्होंने साफ तौर पे कहा है ना ही महागठबंधन से इनकी लड़ाई है, ना ही भाजपा प्रत्याशी से। ये विकास की मुद्दे को लेकर के, जो विकास वर्षों से नहीं हो पाई है मुजफ्फरपुर शहर में, उन विकास की मुद्दों के तहत लोक उम्मीदवार इन्होंने अपने आप को बताया। समाज के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोगों ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है और ये अपने जीत के प्रति 100% सुनिश्चित है। जनता का पूरा साथ इनको मिल रहा है। मैं दिलजीत गुप्ता, सीजो न्यूज, मुजफ्फरपुर।